हेलो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर ये हम आज आपके सामने स्टैंडर्ड बस्टिंग की 9th वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, चाहे वो फिक्स है चाहे वो वेरिएबल है। ओवरहेड्स के दोनों टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना रुके इस वैल्यू को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, दोनों को इसके थ्रू करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ फिक्स ओवरहेड्स की, इसको हम बोलते हैं स्थायी खर्चे। सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स, जिसको मैं बोलता हूँ परिवर्तनशील खर्चे। दो तरह के खर्चे आते हैं हमारे पास, स्थायी और परिवर्तनशील। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों को अलग अलग करूंगा मैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है बस फिक्स ओवरहेड्स, इसमें आपको दो चीजें दे सकती है, बजट और एक्चुअल। ठीक है, इसके अंदर मान लो सपोज कि आपको फिक्स ओवरहेड दे रखा है 10,000, एक्चुअल ओवरहेड्स दे रखे हैं 8,000, रियल में खर्चे कितने हुए। इसके अलावा और क्या कर देंगे, सबसे पहले आपको देंगे आउटपुट, ठीक है, इसके बाद हमें देंगे हावर्स, इसके बाद देंगे इनपुट, इसके बाद देंगे हमें वर्किंग डेज। कोई भी फिगर ले रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। आउटपुट के बेस पे जैसे एग्जांपल की आउटपुट में लिया 5,000 और 4500 यूनिट। और अगर हावर्स की बात करें तो बेसिकली हावर्स हो गए फॉर एग्जांपल 40 आवर और एक्चुअल के हैं 32। या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 35 कर देते हैं हावर्स। इनपुट की बात करें तो मान लो कि 15,000 kg, इसमें मान लेते हैं 12,000 kg। और वर्किंग डेज की बात करूँ तो मैं मान लेता हूँ 360 और 320, ठीक है। ये 350 कर लो, ये 340 कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे एक बार फिगर ले लो। 350 ले लेता हूँ, 320 ले लेता हूँ। चलिए अब मैं फिक्स ओवरहेड्स को निकालने के लिए पहले आपको बता दूं कि फिक्स ओवरहेड्स में 9 टाइप के आपके फॉर्मूले लगते हैं, तो आप कोई भी कंप्यूट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 9 टाइप के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले कंप्यूट होते हैं। तो फिक्स ओवरहेड के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले आता है फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, फिर आता है फिक्स ओवरहेड्स, फिर पहले आता है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कौन सा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। फिर हम बात करें वॉल्यूम के अंदर हमारे पास दो आएंगे, फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर आएगा फिक्स ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी में दो आते हैं, फिक्स ओवरहेड्स यील्ड वेरिएंस, नेक्स्ट आता है फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके बाद आता है फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस, और लास्ट आता है फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस। तो इस तरीके के 9 फॉर्मूले आपके सामने कंप्यूट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ एक फिगर भी आपको चाहिए। पहले तो इनके सारे के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न हो गए तो आप इजीली से उसको कवर अप कर लोगे, अदरवाइज ये सारे फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन सबको फॉर्मूले निकालने के लिए। सबसे पहले हमें फॉर्मूले में पता होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको रिवाइज फिक्स फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है ओवरहेड्स वेरिएंस का। इसका फॉर्मूला होता है आरएफओ माइनस ईएफओ। सेकंड आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आता है हमारे पास बीएफओ माइनस ईएफओ।
और इसका हो जाएगा आर एफ ओ माइनस बी एफ ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है चीजें। चलिए फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो वॉल्यूम से ही बनता है एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी वेरिएंस में आपका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका वॉल्यूम से बनेगा तो आर एफ ओ की जगह नया वेरिएबल आएगा एस एफ ओ माइनस बी एफ ओ, और कैपेसिटी के अंदर हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स आर एफ ओ माइनस एस एफ ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर। एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर हमारे पास दो टाइप आते हैं, एक आता है हमारे पास यील्ड वेरिएंस और दूसरा आता है हमारे पास रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। यील्ड और रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस के अंदर आपका फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका एक नया वेरिएबल आ जाएगा ई एफ ओ। क्या आ जाएगा, ई एफ ओ। तो सबसे पहले इसमें रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको रिवाइज बना है किससे, एफिशिएंसी से, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ई एफ ओ माइनस बी एफ ओ, और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, एस एफ ओ माइनस ई एफ ओ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये यील्ड का बन जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? एक बार यील्ड का चेक कर लो। एफिशिएंसी के अंदर हमारा फॉर्मूला एस एफ ओ माइनस बी एफ ओ, इसका बनाया हमारा आएगा ई एफ ओ माइनस बी एफ ओ, ये दोनों में ई एफ कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा ई एफ ओ माइनस एस एफ ओ, ई एफ ओ माइनस एस एफ ओ। यहाँ तक चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था आर एफ ओ माइनस एस एफ ओ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आर एफ ओ माइनस एस एफ ओ था। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एफिशिएंसी के दोनों टाइप, यानी एफिशिएंसी के हमारे पास दो टाइप थे, कौन से, वॉल्यूम के दो टाइप थे, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो सबसे पहले हमने कवर किया है एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आर एफ ओ माइनस एस एफ ओ, इससे हमने बनाया सबसे पहले कैपेसिटी। एफिशिएंसी से आप पहले बना लो कौन सा, कैपेसिटी बना लो। तो एफिशिएंसी के दो टाइप कौन से हैं, एक तो एफिशिएंसी और एक कैपेसिटी, दोनों टाइप है। और अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से सबसे पहले आप बनाओगे कैपेसिटी। ये मैंने बताया है, बीएफओ का बीएफओ आरएफओ की जगह आएगा एसएफओ, ठीक है। और इसके बाद आएगा एफिशिएंसी आरएफओ माइनस एसएफओ। अब आती है बात सर कि एफिशिएंसी की दो टाइप है और कैपेसिटी की भी दो टाइप है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी के हमारे दो टाइप हैं, एक तो है यील्ड वेरिएंस और दूसरा है रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवाइज एफिशिएंसी की। तो इसी फॉर्मूले से बनेगा, यहाँ पे नया आ जाएगा कौन सा, ई एफ ओ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखो स्टार्टिंग वाले के अंदर हमें क्या करना है, चेंज करना है। आर एफ ओ की आ जाएगा ई एफ ओ माइनस एस एफ ओ, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा यील्ड का आर एफ ओ माइनस बी एफ ओ। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारे पास है रिवाइज कैपेसिटी। पहले तो कैलेंडर कर लेते हैं, उसके बाद रिवाइज करते हैं। तो कैलेंडर की बात कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका कैपेसिटी से, यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा आपका कौन सा, पीएफओ। तो पीएफओ माइनस बीएफओ, और इसका आ जाएगा एसएफओ माइनस पीएफओ। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर में बताया तो आपको एएफओ आपको गिवन है, बीएफओ आपको गिवन है, आउटपुट के बेस पे निकलता है आपका आरएफओ, आवर्स के बेस पर। तो स्टूडेंट्स कुछ एक फिक्स होते हैं कि टेक्नोलॉजी कि आपको ये निकालना है तो आपको ये बेस लेना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएफओ, तो हमारा निकल जाएगा। बीएफओ एएफओ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एसएफओ निकालने के लिए हमें आवर्स चाहिए, क्या चाहिए, आवर्स। ये आवर्स के बेस पे निकलता है आपका एस एफ और ओ। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली इनपुट के बेस पे हमारा निकलेगा ई एफ ओ, क्या निकलेगा, ई एफ ओ, और वर्किंग डेज के बेस पे निकलेगा पी एफ ओ। तो निकाल लेंगे, तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 10,000 फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड इनटू एक्चुअल डिवाइड बाय 10,000 इनटू 4500। तो कर लेता हूं मैं 10,000 बटे 5,000 इनटू 4500, ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,000। ये मेरा आरएफओ आ गया। 10,000 बटे 40 इंटू 35, तो ये आ जाएगा मेरा स्टूडेंट्स 40 इंटू 35 करूँगा तो 250 इंटू 35 कर लो,
तो 35 गुना 70, 35 इंटू 250। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वापस चेक करो। 10,000 बटे 40 इंटू 35, 10,000 बटे 40 इंटू 35, इसको काटेंगे, 1 0 0 बटेगी, ये आ गया 250 इंटू 35, 8750। इसके बाद ईएफओ की बात करें तो ईएफओ निकलता है इनपुट के बेस पे। ये देखिए बेसिकली हमारे पास ईएफओ क्या है, ईएफओ है बेसिकली कि 15,000 10,000 आ रहा है, 15,000 पे 12,000 कितना आएगा, तो 10 बटे 15 इंटू 12 कर लो आप, तो 10,000 बटे 15,000 इंटू 12,000, 0 की 0 काट दो, 4 3 12, 5 3 15, 8,000 आ जाएगा। और पीएफ निकालना है तो 10,000 बटे 350 इंटू 320, तो 10,000 बटे 350 इंटू 320, काट लीजिए इसको, 5 से काट दो 35 और 5 ये कटेगा नहीं, 35 का आपको भाग करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, चलिए थोड़ा सा, ताकि ये आसानी से कट जाए। आप यहाँ पे 500 ले लो, यहाँ ले लो 550, ठीक है। तो 500 का डिवाइड कर दूंगा मैं, ये आ गया मेरे पास 20 इंटू 550 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1100, ठीक है स्टूडेंट्स, 11,000। तो ये हमारे पास सारे फिगर्स, बाकी सारे फिगर दे रखे हैं, वैल्यू पुट करने का आंसर आ जाएगा आरएफओ माइनस एएफओ, आरएफओ है 9,000 माइनस एएफओ है आपका 8,000, क्या जाएगा 1,000 रुपए एवरेबल। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो बीएफओ आपको दे रखा है कितना, बीएफओ आपको दे रखा है 10,000 माइनस एएफओ आपको दे रखा है 8, 2,000 आ जाएगा एवरेबल। वॉल्यूम वैरिएंस की बात करते हैं तो आरएफओ आपको दे रखा है क्वेश्चन में 9,000 माइनस बीएफओ दे रखा है 10,000, तो माइनस का 1,000 आ जाएगा एडवर्स। आप चेक कर लो, अगर 2,000 से 1,000 के तो 1,000 आएगा, ये वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस की, तो आरएफओ माइनस एसएफओ, आरएफओ दे रखा है 9,000, एसएफओ आपको दे रखा है 8,750, तो ये देगा 250 एवरेबल। इसके बाद एसएफओ माइनस बीएफओ, एसएफओ माइनस बीएफओ, तो ये आ जाएगा 1,250 एडवर्स। इसके बाद अगर बात करें इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें यील्ड वेरिएंस की, आरएफओ माइनस ईएफओ, तो आरएफओ माइनस ईएफओ, ईएफओ आपको दे रखे हैं 1,000 आ जाएगा फेवरेबल। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ईएफओ माइनस एसएफओ दे रखे हैं तो ईएफओ माइनस एसएफओ 750 आ जाएगा एडवर्स। इसके बाद एसएफओ माइनस पीएफओ दे रखा है, एसएफओ माइनस पीएफओ, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 2,250, क्योंकि 8750 में से 11,000 गए, 2,250 एडवर्स। लास्ट है पीएफओ माइनस पीएफओ, 11,000 माइनस बीएफओ कितना है, बीएफओ है 10,000, 1,000 आ जाएगा आपका एवरेबल। अब एक बार इसका वेरिफिकेशन देख लीजिए, तो देखिए वॉल्यूम तक तो हमने कर दिया था कि वॉल्यूम इक्वल टू इन दोनों का ऐड कर लेंगे, लेकिन एफिशिएंसी को ऐड करने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो सब ये आएगा आपका 250 ये आ गया, ठीक है। और इसको निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे हमारे, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो 1,250 आ जाएंगे एडवर्स के आगे। फाइनली हमने फिक्स ओवरहेड्स कंप्यूट कर लिए। नेक्स्ट हम कंप्यूट करने जा रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। चलिए इसका भी कर लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स का। तो वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर बेसिकली आपके मैं ले लेता हूँ बजटेड, ठीक है, और बजटेड के बाद हमारे पास ले लेंगे एक्चुअल। इसमें तीन ही फॉर्मूले निकलते हैं, तो बेसिकली अगर ले लेते हैं ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये मान लो कि 10,000 ले ली मैंने, हावर्स में तो दे रखे हैं क्वेश्चन में, आउटपुट दे रखे हैं तो रेट दे रखे हैं हावर्स, इसमें आगे वाले नहीं निकलते, ठीक है। आउटपुट मैं ये ले लेता हूँ, सपोज आउटपुट मैं ले रहा हूँ 9,000, यहाँ ले रहा हूँ 8,000, यहाँ ले रहा हूँ 100, यहाँ ले रहा हूँ 150, या 200 150, ये ले रहा हूँ 9,000, ठीक है। इस तरीके से मैं वेरिएबल ओवरहेड्स को कंप्यूट करूँगा। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स को निकालने के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल चाहिए, तो हमको 3 चाहिए। तो वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा आता है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, फिर आता है वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और थर्ड आता है वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस।
3 वेरिएबल हमें कंप्यूट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आपका फॉर्मूला आएगा, ये सेम ही है, बस आर बी ओ की जगह आर एफ ओ की जगह आर बी ओ आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज का फॉर्मूला भी है, बी एफ ओ आता है यहाँ पे, यहाँ पे बी बी ओ आ जाएगा, माइनस ए एफ ओ की जगह ए बी ओ आ जाएगा। और एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर हमारे पास जो रह गया वो लेस कर दो, आर बी ओ माइनस बी बी ओ। चलिए इसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, एक आर बी ओ निकालना पड़ेगा। चलिए मैं आर बी ओ निकाल देता हूँ। आर बी ओ क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, तो आपका बजटेड वेरिएबल ओवर से 10,000 बटे आपका आउटपुट है 9,000 इनपुट कितने हैं 8,000। ये सोल्व कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 कटेंगे, 9 का भाग देंगे और 8 का भाग, आप इसको 10,000 ले तो उसी हो जाएगा। एक बार नॉर्मली 10,000 ले लें ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो ये आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8,000। तो मैं आर बी ओ की वैल्यू दूंगा 8,000। तो आर बी ओ आपका 8,000 माइनस ए बी ओ आपका 9,000, 1,000 का एडवर्स आ जाएगा। बी 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 ओ है आपका 10,000 माइनस ए बी ओ है आपका 9,000 का जाएगा आपका फेवरेबल। ये भी फेवरेबल आएगा कि स्टूडेंट्स एक बार 8 माइनस ये एडवर्स आएगा, ये फेवरेबल आएगा। अब इधर चेक करते हैं, आर बी ओ आपका 8, बी बी ओ आपका 10, तो आएगा 2,000 का एडवर्स। फाइनली आप दोनों को ऐड करोगे तो 1,000 का आपका एडवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों कंप्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें आगे वाले निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटपुट तक का ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, निकालने में निकाल सकते हैं लेकिन आगे आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स को हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई और डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को शो कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट्स, होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और फाइनली हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो के अंदर आपको कवर कर देंगे। फाइनली 10 वीडियोस के अंदर हमने क्या किए हैं, सारे के सारे आपको कंप्लीट करके दे दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू।